जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की नई भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपकी फोटो के बारे में कि जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपनी फोटो लगाई है वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। आपकी फोटो की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका फॉर्म फोटो की वजह से एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है चक्सू पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये आपकी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार की हुई बुक है। आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इसके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं, जिससे अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर आप बना सकते हैं। तो इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की नई भर्ती के बारे में कि आपका फोटो कैसा होना चाहिए। तो देखिए ये नोटिफिकेशन में ही भी मेंशन किया गया है, लेकिन स्क्रीन पे आपने देखा होगा तो कुछ कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन मैं आप सभी का क्लियर कर दूंगा कि जैसे कि मान के चलिए अगर आपने कुछ इस तरीके का फोटो लगा दिया है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा कलर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अलग आपको फोटो दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने ऐसा फोटो अगर अपलोड किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात है कि इस तरीके से अगर आपने कोई फोटो डाला है जिसमें आपको हेड नहीं दिख रहा है, जैसा कि स्क्रीन पे भी मैंने इस तरीके का फोटो लगाया था, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा कुछ इस तरीके से भी फोटो ले लेते हैं कुछ कैंडिडेट जिसमें एक कान नहीं दिखाई देता है, यानी कि एक साइड से दिख रहा होता है बंदा, दूसरी साइड से नहीं दिख रहा है, तो वो फॉर्म भी रिजेक्ट होगा। तीसरा होता है कि अगर आपने कोई भी हेड पहना हुआ है, कैप पहनी हुई है, तो आपका फोटो आपका जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही में कुछ इस तरीके का अगर फोटो है जिसमें नहीं दिख रहा ब्लैक एंड व्हाइट इन्वर्टेड टाइप का, तो भी आपका रिजेक्ट होना है। नंबर आगे अगर मैं बात करूं तो अगर टू डार्क इस तरीके से बहुत ज्यादा ब्लर आपका फोटो हो तो भी आपका फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। ब्लर इस तरीके से अगर हो रहा है तो इस तरीके से भी। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर आपने अपना जो फोटो है वो उल्टा अगर आपने लगा दिया, इन्वर्टेड फोटो लगा दिया, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। साथ ही में कुछ इस तरीके का काफी अंधेरा उसमें दिख रहा है तो भी आपका फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही में अगर चश्मे पहन के अगर आपने फोटो लगाया तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होना है। साथ ही में फेसिंग साइड में जो मैंने आप सभी को बताया कि जिसमें एक कान दिख रहा है दूसरा कान आपका नहीं दिखेगा, तो इसमें इस कंडीशन में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। साथ ही में बहुत लोगों से बहुत छोटा फोटो लगा देते हैं, यानी कि 3.5 का कुछ जैसे करके साइज होता है। अगर उस साइज का अगर आपका फोटो नहीं है और इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे दिख रहा है, जब आपने फॉर्म का प्रिंट लिया होगा तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही में कुछ इस तरीके से अगर आपने चश्मे पहन के अगर फोटो लगाया तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपका एक्सेप्ट कौन से पे होगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि दो सबसे बड़े कंफ्यूजन है वो भी आपको क्लियर यहां पे हो जाने चाहिए। कि देखिए अगर इस टाइप का फोटो अगर आपने लगाया है जिसमें आपका फोटो जिसमें दोनों कान आपके दिख रहे हो, ठीक है, दोनों कान आपके दिखने होने चाहिए। साथ ही में जो आपका सिर है वो पूरा दिखना चाहिए, यानी कि ऊपर स्पेस आपको खाली स्पेस दिख रहा है ये दिखना चाहिए। अगर आपका हेड कट रहा है कुछ इस तरीके से, देखो इस तरीके से, तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। साथ ही में अगर आपने जैसे चश्मे वगैरह पहन लिए या कोई कैप यहाँ पे अगर आपने पहन के अगर फोटो ले लिया तो भी आपका फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। एकदम सीधा होना चाहिए। साथ ही में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है बैकग्राउंड को लेके, तो देखिए बैकग्राउंड को लेके अगर कोई सिंपल बैकग्राउंड है जिसमें आपका फोटो बहुत ज्यादा, देखो जैसे कि आपका कोई डार्क ना हो रहा हो, जैसे डार्क आपने यहाँ पे लगा दिया, कुछ एक्स्ट्रा कलर टाइप का अगर आपने लगा दिया तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। अदरवाइज आपने किसी भी कलर का बैकग्राउंड लगा रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो चीजें हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दी। और दूसरी जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है वो आती है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे DOP यानी कि डेट ऑफ फोटो भी डाल दिया है कि कब हमारा फोटो खिंचा है। किसी ने नाम डाल दिया, किसी ने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। तो देखिए मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जब 2021 में आपकी भर्ती आई थी तो 2021 में ये कंडीशन थी कि आपको अपने फोटो पे डेट ऑफ फोटो डालना कंपलसरी है। अगर आप डेट ऑफ फोटो नहीं डालते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये कंडीशन थी कि अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बट इस बार ऐसा नहीं है कि आपको डेट ऑफ फोटो डालनी है, तो डालने के लिए जब बोला नहीं गया फिर भी अगर आपने डाल दिए तब आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपसे बोला जाता और आप नहीं डालते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आपने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं है। तो एसएससी आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने
होने वाली। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने फोटो पे डेट ऑफ फोटो डाल दिया है और अपना नाम डाल दिया, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कुछ इस तरीके का फोटो है तो आपका काम चल जाएगा। बाकी का ब्लर वगैरह की बात रही तो देखिए 90% तक अगर आपका फोटो क्लियर है, 10% अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि ब्लर है, तो इस तरीके से जब हम उसे प्रिंट आउट देते हैं तो थोड़ा सा ब्लर तो दिखता है। आपको उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा फॉर्म कहीं इसकी वजह से रिजेक्ट ना हो जाए। बाकी का आप देखो ये कुछ इस टाइप का अगर आपका फोटो होगा जिसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप देख सकते हैं कि क्लियर यहाँ पे ब्लर हो रहा है, तो इस तरीके का जो फोटो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। इनकेस मान के चलिए देखो ये वाला जो फोटो दिख रहा है, अगर ये फोटो कंप्लीट फोटो होता है जिसमें हेड वगैरह आपका नहीं कट रहा होता और कंप्लीट नीचे तक का आपका होता फोटो, तो ये आपका फोटो ये भी एक्सेप्ट हो जाता है, रिजेक्ट नहीं होता। बस दिक्कत यही है कि आपका पूरा फेस यहाँ पे दिखना चाहिए, दोनों ईयर आपके दिखने चाहिए, पूरा हेड आपका दिखना चाहिए, साथ ही में दोनों कंधे आपके दिखने चाहिए, कोई चश्मा ना पहना हो, कैप ना पहनी हो, बस ये कंडीशन है। नेम वगैरह अगर आपने लिखा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके का फॉर्म है तो डेफिनेटली आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात आती है कि अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, कैसे अपनी फोटो चेंज कर सकते हैं, या कुछ भी अगर हमसे गलती हो गई है तो उसे दोबारा से कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए आप सभी को क्लियर हो गई कि एसएससी जीडी के फॉर्म में या एसएससी के किसी अन्य फॉर्म में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती कि जिसमें आप एक बार गलती कर दें तो इसे दोबारा से करेक्शन कर पाएं या उसमें कुछ अपडेट कर पाएं। इसके लिए एसएससी आपकी एक विंडो ओपन करता है कि कुछ केसेस में ये ओपन होती है, जैसे कि लास्ट टाइम एसएससी सीजीएल के लिए हुई थी। तो अगर आपके लिए भी अगर इस तरीके की कोई विंडो अवेलेबल कराई जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है एसएससी की तरफ से, तो आप अपना फोटो चेंज कर पाएंगे या सिग्नेचर चेंज कर पाएंगे या अदर डिटेल्स में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए एसएससी अलग से आपसे फीस चार्ज करता है। तो ये डिपेंड करेगा एसएससी के ऊपर। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन जाते हैं, ज्यादा मेल वगैरह कुछ ऐसा जाता है, तो मे भी हो सकता है कि एसएससी इसके ऊपर कोई डिसीजन ले, लेकिन इसके बारे में श्योर होकर नहीं कहा जा सकता कि ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जब एसएससी आपको ये प्रोवाइड करेगा तभी जाकर आप इसमें कुछ चेंजेस कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपने अब तक अगर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को रीड आउट करें, जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए गए वो सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। भले एक दिन बाद या एक दिन डिले फॉर्म भरें, क्योंकि जल्दी फॉर्म भरने से कोई फायदा तो आपको होने वाला नहीं है कि स्पेशल हमें ये फायदा हो जाए। तो बाकी का अपना जो फॉर्म फिल करना है आपको बिल्कुल सारी चीज़ों को देख के एकदम सही तरीके से फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि दोबारा से कोई कंफर्म नहीं है कि आपका कुछ चेंजेस होने वाला है। तो जिन लोगों की गलती हो गई है उन लोगों को इंतजार करना है कि अगर इसकी एडिट विंडो ओपन होती है, करेक्शन करने के लिए कोई विंडो अपडेट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज भाई जो भी हो गया वो हो गया, उसमें कोई भी चेंजेस होने के ऑप्शंस नहीं कर दूंगी। फोटो वाला जो डाउट है, फोटो वाला डाउट इस वीडियो में कवर हो गया होगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे ज्यादा जो भी डाउट होगा उससे हम वीडियो में कवर करेंगे और आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि फोटो वाला जो डाउट है, फोटो वाला डाउट इस वीडियो में कवर हो गया होगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन